मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में भीड़ जुट गई है। समाज सेवी मनोज ज्वारंगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि चाहे गोलियां चले, हम पीछे नहीं हटेंगे और ओबीसी कैटेगरी में मराठा समाज को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। मगर मराठा समाज ये आरक्षण क्यों चाहता है, इनकी मांगे क्या हैं? भूख हड़ताल पर बैठे मनोज ज्वारंगे पाटिल आखिर हैं कौन? सरकार इस पर क्या कर रही है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। मराठा पूरे महाराष्ट्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। वो अपने लिए ओबीसी कैटेगरी में लंबे समय से मांग कर रहे हैं और ये आंदोलन पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन सरकार हर बार बस इसको टाल देती है और अब ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कुछ दिनों पहले समाज सेवी मनोज ज्वारंगे पाटिल ने मुंबई में कुछ करने की बड़ी बात कही थी, जिसके बाद वो हजारों समर्थकों के साथ मुंबई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे करके और भी समर्थक उनके साथ जुड़ गए और पाटिल ने मुंबई में दाखिल होने के बाद सड़कों पर भगवा झंडे और शिवाजी की तस्वीरें लहराई। हर तरफ एक मराठा लाख मराठा का नारा गूंज रहा है। मुंबई का आजाद मैदान पूरी तरह से भर गया है और पाटिल आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। मगर इस पर बैठने से पहले उन्होंने कहा कि चाहे गोलियां भी चलें, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें जेल में भी डाला जाएगा तो हम वहीं पर जाकर अनशन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। मगर इनकी मांगे क्या हैं और क्यों हैं, उसको जानने से पहले आपको बताते हैं कि मराठाओं के लिए अनशन पर बैठे पाटिल आखिर हैं कौन। मनोज ज्वारंगे पाटिल बीड़ जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वो बाद में ज्वालाना में बस गए थे। वो पिछले 15 साल से मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया था, लेकिन बाद में उन्होंने शिवबा संगठन बनाकर मराठा समाज के लोगों को इकट्ठा करके आरक्षण के लिए संगठित करना शुरू किया और मराठा आरक्षण के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी 4 एकड़ जमीन में से 2.5 एकड़ बेच दी ताकि परिवार का खर्च चला सके और आंदोलन जारी रख सके। पाटिल को भूख हड़ताल करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई बार बड़े प्रदर्शन किए हैं, खासकर तब जब से 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में बड़े आंदोलन के बाद मराठाओं को 16% आरक्षण दे दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर नौकरियों में 13% और शिक्षा में 12% कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया और अब उसी को लेकर के ये आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। लेकिन वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। पाटिल की मांग का मूल मुद्दा है कि मराठा समाज को कुणबी यानी कि ओबीसी के रूप में मान्यता दी जाए। उनका कहना है कि मराठा और कुणबी एक ही वंश से आते हैं और सामाजिक रूप से दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। इतिहास में जो लोग युद्ध लड़ते थे उन्हें मराठा कहा जाता था और जो खेती करते थे उन्हें कुणबी कहा जाता था। क्योंकि कुणबी पहले से ही ओबीसी वर्ग में आते हैं, इसलिए मराठाओं को भी वही दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से लंबित फाइलों को निपटारा करने के लिए आग्रह किया है। वो सरकार पर यह आरोप भी लगाते हैं कि वादा करने के बावजूद मराठा आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए, जिससे कई परिवार बर्बाद हो गए। अब उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है और साफ कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो वहां से नहीं हटेंगे। पाटिल ने डॉक्टरों, शिक्षकों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। उन्हें मुंबई पुलिस की ओर से सिर्फ एक दिन की इजाजत देने के फैसले को गरीब का अपमान बताया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आंदोलन में अड़चन न डालने बल्कि आम लोगों की तकलीफों को समझने की अपील की है। अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जरूर गए हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिर्फ एक ही दिन की इजाजत दी है। वहीं महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पाटिल से बेहद नाराज है, क्योंकि पाटिल ने बीड़ में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री की मां के बारे में अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। उनकी बातों का लहजा और अंदाज काफी आपत्तिजनक माना गया, जिस पर महाराष्ट्र भर के बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और वो उनसे अभी भी इसीलिए नाराज हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पाटिल ने मुख्यमंत्री की मां के बारे में आपत्तिजनक बातें कही हैं। हालांकि पाटिल ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया है। अब देखना है कि महाराष्ट्र सरकार पाटिल की चुनौतियों से कैसे निपटती है।
पाटिल ने कहा है कि आज मराठाओं ने मुंबई को जाम कर दिया है क्योंकि सरकार ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी है, इसलिए हम पुलिस और सरकार का भी सहयोग करेंगे। लेकिन ये आरक्षण अब कितने दिन चलेगा और सरकार इस पर क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।